दोस्तों, एक घने जंगल की बात है। उस जंगल में अनेकों प्रकार के जानवर रहा करते थे और उस जंगल का राजा शेर था। शेर बूढ़ा हो गया था, इसलिए वह दूसरे जानवर की रक्षा नहीं कर पा रहा था। एक दिन वह गुफा में जाता है और सोचता है, अब मैं दिने दिन बूढ़ा हो जा रहा हूँ और बाकी जानवर का रक्षा कैसे करूँगा और अपने लिए दूसरे जंगल में जाकर कैसे शिकार ढूंढूंगा और उनका शिकार करूँगा जिससे मेरा पेट भरेगा। यह सब सोच ही रहा था, तभी वह जंगल में जाता है। देख लो भाई, मैं दिने दिन बूढ़ा होते जा रहा हूँ और अब मैं दूसरे जंगल में शिकार करने नहीं जा पाऊंगा। इसलिए मैंने एक उपाय खोजा है। एक एक करके मेरे गुफे में आया करो। मैं खाकर अपने शरीर को दुरुस्त बनाऊंगा जिससे मैं आप लोग की रक्षा करूंगा। ये सब बात सुनकर लोमड़ी को कुछ अच्छा नहीं लगा। चलो, जब मेरी बारी आएगी तो मैं सोचूंगा। अब एक एक करके शेर के गुफे में लोग जाने लगे और उसका शिकार बनने लगे। अब शेर खा पीकर तंदुरुस्त होकर जंगल में घूमने लगा। तभी अब की बार लोमड़ी का समय आ जाता है और जंगल के लोग लोमड़ी से कहते हैं कि तुम राजा के पास जाओ और उनका शिकार बनो। अब लोमड़ी सोचता है कि मैं क्या उपाय करूं कि मेरा शिकार होने से बच जाए। तभी वह कुछ देर बाद जंगल की ओर जा ही रहा था, तभी रास्ते में एक तालाब मिल जाता है और वह जैसे पानी पीने के लिए नदी में अपना सिर नीचे करता है तो वहाँ उसे एक परछाई नजर आती है। फिर वह राजा के गुफे में चला जाता है। तभी शेर लोमड़ी से कहता है, क्या बात है, तुम आने में कितना देर क्यों कर दिए? क्या करे राजा साहब, जंगल में एक और शेर आ गया जो यह कह रहा था कि आप पहले मेरा शिकार बनो, उसके बाद तुम राजा का शिकार बनना। जंगल में कौन आ गया है जो मुझसे अधिक बलवान है? चलो उससे मिलाओ तो जरा कि मुझसे अधिक ताकतवर कौन है। अब लोमड़ी राजा को धीरे धीरे नदी के पास ले जाता है और कहता है, राजा साहब, इस नदी के अंदर वह घुसा हुआ है, आप नदी के पास जाइए और देखिए। कौन है इस नदी में जो घुसा हुआ है? बाहर निकलो, मैं तुमसे मिलने आया हूँ, जंगल का राजा। बाहर निकलो। राजा साहब, लगता है वह बाहर नहीं निकलेगा, आप ही नदी में कूद जाइए। तभी शेर नदी में कूद जाता है और पानी गहरा होने की वजह से वहीं में डूब जाता है। चलो, मेरी जान तो बच गई। अब बाकी जानवर लोमड़ी के पास जाते हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छा किए लोमड़ी भाई, हम लोग का जान आप बख्श दिए और आपका योजना काम आया। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि हर जगह अपनी ताकत का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कुछ अक्ल का भी प्रयोग करना चाहिए। जैसे बाघ का अपने ताकत का बहुत घमंड था, लेकिन एक लोमड़ी ने उसकी ताकत को चूर